हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन टू द बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन सा पार्ट चाहिए होता है। तो वी नो दैट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दिस आर द मेल एंड द फीमेल पार्ट। तो इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द मेल पार्ट लाइक एंथर, है ना। एंथर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. We have gone through many processes like microsporogenesis and microgametogenesis. हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से हम देखेंगे कि हाउ द pollen grains were formed. तो these were actually the male gametes. और हमें ये भी मिला था कि total number of male gametes are which are formed in case of angiospermic plant is 2. So now we will study about द डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट. उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि फीमेल स्ट्रक्चर कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है फ्लावर का. तो यस, फीमेल पार्ट जो होता है दैट इज पिस्टिल. फ्लावर में गाइनोशिया या फिर हम बोलते हैं पिस्टिल. पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर एंड दिस इज हाउ वी कैन सी वन पिस्टिल डायग्राम. तो यहाँ पे हम ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं, स्वोलन, विच इज नोन एज stigma. This structure is known as stigma. This structure is known as, this long tube-like structure is known as style, and this one is known as ovary. Okay, so this one is stigma, this one is style, and this one is ovary. Now inside this we will get ovule. Ovule are there. ठीक है, जहां पे डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेट का. नाउ दिस इज द थैलेमस वेयर द ओवरी इज अटैच्ड. ठीक है, थैलेमस है ये जहां पे ओवरी अटैच है. जब हम लोगों ने फ्लावर का डायग्राम देखा था, एट दैट टाइम वी नो व्हाट इज थैलेमस और कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर लाइक एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, तो ये सब कहां से राइज हुए. तो दिस वाज द swollen part which was known as thalamus. तो ये हो गया हमारा पिस्टिल. ठीक है, नाउ स्टाइल, ये जो हमारा लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा स्टिग्मा है मेन. चलो पहले हम स्टिग्मा का देखते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कि हम देख रहे हैं. तो स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है. स्टिग्मा जो है, जो हमारा पोलन ग्रेन डेवलप हुआ, ऐसे था ना हमारा पोलन ग्रेन, दिस वाज द पोलन ग्रेन. तो जो पोलन ग्रेन डेवलप हुआ, वो पोलन ग्रेन आके पहले स्टिग्मा में आता है. ठीक है, जो भी पोलिनेटिंग एजेंट आते हैं, कोई भी विंड हो, एयर हो, insects हो, whatever the pollinating agents are, they come and bring the that pollen grain to the stigma. तो पहला जो रिसेप्टिकल है, जो रिसीव करता है, वो स्टिग्मा में करता है. नाउ स्टिग्मा में हम लोग और भी क्या फंक्शन होते हैं वो हम पोलिनेशन के दौरान पढ़ेंगे. नाउ स्टिग्मा से वो जाता है नेक्स्ट जो पोलन ग्रेन है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब it goes to the style. Now style can be of two types. It may be hollow, it may be hollow, या फिर फुल हो सकता है. वो ये होलो भी हो सकता है या फिर फिलअप भी हो सकता है. ये स्टाइल आप देखोगे सेल से भरा हुआ है या फिर एकदम खाली है. तो स्टाइल कैन बी ऑफ दिस टू टाइप्स. एंड ये है जो मेन पार्ट है, दिस इज नोन एज ओवरी. द ओवरी के अंदर हमें मिलेगा स्मॉल स्वोलन स्ट्रक्चर्स विच इज नोन एज ओव्यूल. और इस ओव्यूल के अंदर होता है फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट. So we will see in details about the structure of the female gamete, how it is developed, and first of all we will see the ovules diagram. ठीक है, तो इसी डायग्राम को हम यहाँ पे अब elaborate way में ड्रॉ करेंगे. Now see, this was, we were doing this part. Okay, we are going to draw this part. So this was the hollow part. ठीक है, that not the hollow part, actually this is the wall of the ovary. ये वाल है. एंड वाल ऑफ द ओवरी के साथ हम देखेंगे यहाँ पे अटैच्ड है ओव्यूल. दिस अटैचमेंट पॉइंट here the ovule is attached with the that ovary with something tissue. This tissue is known as placenta. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था प्लेसेंटा के बारे में. तो दिस इज प्लेसेंटा. ओवरी वाल के साथ ओव्यूल जो कनेक्टेड रहता है, जिस टिश्यू से रहता है, वो है प्लेसेंटा. नाउ थ्रू दिस प्लेसेंटा वी विल सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर.
This type of structure is seen. Now this structure is known as filament. This type of structure, this stalk-like structure is known as filament, and this part is the body of the ovule. ठीक है, ये पूरा पार्ट ओव्यूल है और ये पार्ट जो है, ये जो स्टॉक लाइक थिंग है, ये है फिलामेंट. Now you will find that this is the ovule's wall, right? Now you will find that there is this type of structure. ऐसे करके हमें कुछ फोल्डिंग टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे. नाउ दिस स्ट्रक्चर is known as integuments. These are known as integuments. ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देख रहे हैं. तो जब अब ओव्यूल देखेंगे तो उनका डायग्राम में हम ये देखेंगे कि पहला जो है ये हो गया प्लेसेंटा, जिसके थ्रू ओव्यूल अटैच्ड रहता है. नाउ ये जो पॉइंट है, जो स्टॉक लाइक थिंग है, इसका हम नाम कहते हैं फिलामेंट. दिस इज नोन एज फिलामेंट. नाउ दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? अब हम बॉडी का डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं. नाउ यहाँ पे कुछ फोल्डिंग टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे. दिस इज नोन एज इंटेगुमेंट्स. देयर आर टू इंटेगुमेंट्स, 1 and 2. देयर आर टू इंटेगुमेंट्स. किसी किसी केस में हम ओव्यूल में देखेंगे 1 इंटेगुमेंट, तो मोनोटेगमिक एंड बाइटेगमिक नाम का भी हम देख सकते हैं. तो फिर हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें तो वी विल टॉक अबाउट बाइटेगमिक इंटेगुमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटेगुमेंट्स होता है. ठीक है. नाउ दिस ओपनिंग, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर रीजन या फिर माइक्रोपाइलर एंड. दिस रीजन इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड, एंड opposite to micropylar end, this region will be known as chalazal end. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे माइक्रोपाइलर रीजन या फिर माइक्रोपाइलर एंड, एंड दिस रीजन इज नोन एज चलाजल एंड. ये सब हमें मिला. अभी इसके अंदर अब हम क्या देखेंगे? यू विल सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ऐसे करके हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है, जो कि हम एम्ब्रायो सेक बोलते हैं, जहां पे हमारा एम्ब्रायो डेवलप होता है. तो हाउ यू विल सी, जब ये ऐसा कंडीशन में, जब एंथर, जैसे हम लोगों ने देखा था कि मेच्योर कंडीशन में कैसा होता है एंड यंग कंडीशन में कैसा होता है, तो एग्जैक्टली ओव्यूल जब यंग है तब हम ऐसे देख रहे हैं क्या है इसके अंदर. तो वी विल सी mass of cells here, mass of cells here. You will see here mass of cells like this. See, these are the mass of cells, and this is named as nucellus. ठीक है, तो ये जो mass of cells है इसे हम कहते हैं nucellus, and these cells are diploid. ठीक है, ये twice n है, they are diploid. Now हम लोगों ने क्या क्या देखा? यहाँ पे प्लेसेंटा देखा, यहाँ पे फिलामेंट, यहाँ पे हम, it is not filament, it is funicle. It is funicle, right? Now funicle, then we have say placenta, then the micropylar end, opposite to that chalazal end. These are integuments, and this is nucellus. So this is the typical structure of an ovule which is present in the angiospermic plant. और भी कुछ कुछ हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि ये फ्यूनिकल है, तो ये फ्यूनिकल का हम देखेंगे थोड़ा सा अटैचमेंट towards this body. Now this portion will be termed as raphe. ठीक है, this portion will be termed as raphe, and this portion will be termed as hilum. ठीक है, ये टिश्यू कुछ अटैच रहता है बॉडी की तरफ, इसीलिए हम इसे रैफी कहते हैं. और इनका जो पूरा अटैचमेंट का जो पॉइंट है, जहां से बॉडी स्टार्ट होगा, उस अटैचमेंट के पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम. तो दिस इज द यू कैन से लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन ओव्यूल. ठीक है, और ये कौन सा ओव्यूल है? फ्लावरिंग प्लांट का, दैट मीन्स एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का.
और एंजियोस्पर्म में मेनली यू विल फाइंड दैट एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में हमें एनाट्रोपस ओव्यूल मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए ओव्यूल, ठीक है, अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो यहाँ पे व्हाट वी हैव रेड फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट्स स्टार्ट। We have started from the pistil, that is the female reproductive part of a flower. Now female reproductive part क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि pistil है, और pistil में क्या different parts है, we will see 3 parts are there. One is stigma, other is style, and the next one is ovary. Now stigma का function क्या है, ये pollen grain को accept करता है, style के through pollen tube develop होता है, and then it goes inside the ovary, और फिर ये ओव्यूल के अंदर जो हमारा एग फॉर्मेशन होगा उसको ये जाके फ्यूज करेगा, ठीक है। नाउ ये ओव्यूल का हम अभी मॉडिफाइड या फिर बिग वर्जन देख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओवरी वॉल, दिस इज द ओवरी वॉल, एंड ओवरी वॉल के साथ जो कनेक्टेड है ओव्यूल, दिस पॉइंट इज नोन एज प्लेसेंटा, एंड दिस स्टॉक लाइक थिंग इज नोन एज फ्यूनिकल. Then the attachment of the funicle or the enlargement of the funicle tissue is known as raphe. Then this is known as hilum. Again ये जो body है it will be like this, and यहाँ पे 2 टिश्यू मिलेंगे हमें, इसे हम कहते हैं इंटेगुमेंट्स. This inside this you will find nucellus cells which are diploid. Then this is the opening side of the ovule, और ये ovule opening side से ही आप देखोगे pollen tube enter करता है फीमेल गैमेटोफाइट में. तो हियर दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल रीजन और माइक्रोपाइलर एंड, और यहाँ पे उसके ठीक ऑपोजिट में हमें मिलता है चलाजार एंड. तो अब हम देखेंगे कैसे आपका फीमेल गैमेटोफाइट या फिर हम बोलेंगे मेगास्पोर कैसे डेवलप हो रहा है फ्लावर में, ठीक है, कैसे डेवलप हो रहा है. जैसे कि हम लोगों ने एंथर के केस में बोला था माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, यहाँ पे हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट the female gametophyte. तो let's see how the structure is developed. तो यहाँ पे क्या होता है, you will see. So what happens actually, the cell which is towards the micropylar end, ठीक है, जो सेल माइक्रोपाइलर एंड के पास रहता है, न्यूसेलस का सेल, ठीक है, सब नहीं, जो न्यूसेलस सेल जो है जो कि डिप्लॉयड था, जो कि अंदर में रहता है बहुत सारा एक साथ, तो जो सेल्स माइक्रोपाइलर एंड के पास में है वो सेल क्या होता है, धीरे धीरे वो मेच्योर होना शुरू करता है, मतलब वो मेच्योरेशन फेज में जा रहा है. तो न्यूसेलस का एक सेल क्या होगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा. जैसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स थे तो एक सेल बड़ा हो गया. नाउ दिस सेल विल work as MMC. Now I think you know what is MMC. ये माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं है, ये मेगास्पोर मदर सेल है. Now let's take this MMC here, ठीक है. This is MMC, मेगास्पोर मदर सेल, जहां से हम देखेंगे कैसे फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है, फीमेल गैमेट फॉर्म हो रहा है. Now this is the point, this is the सेल. अभी हम हमेशा जब भी फीमेल के बारे में बात करेंगे, नेवर फॉरगेट टू मेंशन विच इज द माइक्रोपाइलर एंड विच इज द चलाजल एंड, क्योंकि ये अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो हम गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमेशा वही सेल डेवलप होता है एज एन एमएमसी न्यूसेलस का, जो कि माइक्रोपाइलर एंड के तरफ होता है, जो कि माइक्रोपाइलर एंड के पास है, ठीक है, वही न्यूसेलस डेवलप होता है माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है. तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे, और ये माइक्रोपाइलर एंड था, एंड ऊपर जो था, ऊपर जितने भी सेल है वो चलाजल एंड के साइड में है. अब क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस विल टेक प्लेस, मियोटिक डिवीजन. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन, हियर यू विल फाइंड हाउ मेनी सेल्स विल बी फॉर्म. Obviously, in case of meiosis, we will find 4 cells will be formed. 1, 2, 3, 4. This is the micropylar end and this is the chalaza end. तो यहाँ पे हम देखेंगे, obviously again megaspore tetrad will be formed, and this is the
सीक्वेंस, यहाँ पे जो टेट्राड फॉर्म होगा वो एक ही टाइप का फॉर्म होगा विच विल बी लीनियर चेन में। हमने जब माइक्रोस्पोर देखा था तो देखा था बहुत टाइप के फॉर्म हो रहे थे, है ना, बट यहाँ पे हम सिर्फ एक ही टाइप का देखेंगे, वो होगा लीनियर टाइप का माइक्रोस्पोर टेट्राड। नेक्स्ट क्या होगा, यू विल फाइंड दैट द सेल which are the three cells which are towards the chalazal end will degenerate। ठीक है, ये जो तीन सेल है चलाजल एंड के तरफ, वो क्या होंगे, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएंगे। दैट मीन यहाँ पे हम ऐसा टाइप का कुछ देखेंगे, और ये जो तीन सेल यहाँ पे है 1 and 2, 1, 2, 3 and 4, तो ये तीन जो है which is towards the chalazal end will started degenerating। ठीक है, ये डिजेनरेट हो जाएगा या फिर ये पूरा गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनका कोई फंक्शनल नहीं है। अभी हमें क्या मिल रहा है, ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये क्या था, मेगास्पोर मदर सेल, और अब क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, ये सब n हो गया, क्योंकि हम लोगों ने देखा था दिस वाज ट्वाइस n, दिस वाज ट्वाइस n, दिस वाज डिप्लॉयड। सो जब ये मियोसिस करता है तब ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज गेट रिड्यूस टू हाफ। तो यहाँ पे भी हाफ हो गया, इसीलिए हर एक सेल में यहाँ पे अब n हो गया। सो दिस इज ऑल्सो n, दैट मीन्स इट इज हेप्लॉइड। अब क्या होगा, यहाँ पे अब होगा कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन, बट इट विल ओनली टेक प्लेस कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। साइटोकाइनेसिस लिटिल बिट लेटर में होगा। तो भी हम देखते हैं कैसे हो रहा है। दिस इज द सेल, दिस इज द सेल, एंड वन मोर चीज, यहाँ पे 3 बार माइटोसिस होगा, 3 माइटोसिस। मैं एक साथ दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पे माइटोसिस होगा ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट मीन्स ओनली कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस का रिजल्ट क्या होता है, 1 से 2, राइट, तो 3 बार होगा। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमें 1 से 2 हुआ, 2 से हमें 4 मिलेगा, और 4 से हमें 8 मिलेगा, है ना। तो हियर वी विल फाइंड 8 न्यूक्लियाई इनसाइड द मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर जब 3 बार माइटोटिक डिवीजन होता है, एट दैट टाइम यू विल फाइंड दैट देयर आर 8 न्यूक्लियाई विच विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। नाउ साइटोकाइनेसिस विल ऑकर, साइटोकाइनेसिस होगा। अब जब साइटोकाइनेसिस होगा, वी विल फाइंड कि ये जो 3 cells will travel towards the chalazal side। ये chalazal side था, ये माइक्रोपाइलर साइड था, ये माइक्रोपाइलर साइड। ठीक है, तो ये 3 जो है वो चला जाएंगे chalazal साइड की तरफ, और ये 3 जो है वो चला जाएगा माइक्रोपाइलर साइड के एंड में, और बीच नाउ व्हाट हैज हैपेंड, साइटोकाइनेसिस हुआ, और साइटोकाइनेसिस कहाँ पे होगा, द सेल विच इज टुवर्ड्स द चलाजल साइड एंड द सेल विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर साइड। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस होगा यहाँ पे, एंड हियर यू विल फाइंड जो सेल चलाजल साइड में होते हैं दे आर नोन एज 3 cells, दे आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स, और जो सेल्स माइक्रोपाइलर साइड में होते हैं, जो बीच वाला सेल जो होगा वो होगा एग, और ये साइड में तो जो सेल्स होंगे उन्हें हम साइनोजिट्स कहते हैं, और ये जो बीच का जो न्यूक्लिया है उसे हम कहेंगे पोलर न्यूक्लिया, क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रायो सेल। नाउ लेट्स कंपेयर द स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने यही एम्ब्रायो सेल को ड्रॉ किया है। नाउ सी, दिस इज द एग। ठीक है, दिस इज द एग जो कि फॉर्म हुआ, दिस इज नाउ द एम्ब्रायो सेल, क्योंकि यहाँ पे अब हम रिप्रोडक्टिव स्टेज में, अब हमारा जो पिस्टिल है या फिर जो ओव्यूल है, वी आर सी दिस इज इन द रिप्रोडक्टिव फेज। ये पूरा अपना गैमेट्स जो है वो फॉर्म कर चुका है। तो फॉर्म कैसे किया है, यहाँ पे क्या हुआ, ये एमएमसी के थ्रू ये आपका मेगास्पोर आया, मेगास्पोर से हमारा डिवीजन हुआ,
डिवीजन कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होने के बाद हमें 8 न्यूक्लियाई यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार माइटोसिस हुआ है तो 8 न्यूक्लियाई मिला हमें। और 8 न्यूक्लियाई मिलने के बाद ये 3 जो सेल है वो चलाजल साइड की तरफ चले जाएंगे और 3 जो है वो माइक्रोपाइलर साइड में चले गए, और वहां उसके बाद हमें 2 जो है वो सेम साइड में मिले। और फिर द सेल विच इज टुवर्ड्स द चलाजल साइड अंडरगोज दैट साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे अब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड देन you will find how many nucleus here, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लिएट। और हमें सेल यहाँ पे कितना मिला, हमें सेल मिलेगा 1 2 3 4 5 6 एंड द बिग वन 7। हम इसको सेल नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ था। तो दिस स्टेज ऑफ द न्यूक्लियाई इज नोन एज 8, और द एम्ब्रायो सेल is known as 8 nucleate 7 celled stage. Question में often come, what is 8 nucleate and 7 celled stage? तो it is the stage जहाँ पे हम देखते हैं where female gamete is formed, that means egg is formed, and along with the formation of more cells, 3 are antipodal cells, 2 are synergids, 2 are polar nuclei, and 1 is the functional egg. ठीक है, तो अब जब पॉलिनेशन होगा, दैट मीन्स जब पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन आने के बाद पोलन ट्यूब के थ्रू वो माइक्रोपाइलर साइड से अपना मेल गैमेट देगा एंड देन वो फ्यूज करेगा यहाँ पे एग को। तो वी विल सी ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल्स। अब जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ चुके अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, और हम लोगों ने पहले पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि माइक्रोस्पोर्स से जो पोलन ग्रेन फॉर्म हुआ, पोलन ग्रेन में हम लोगों ने देखा कि देयर आर 2 मेल गैमेट्स, राइट। तो प्लांट में कितने मेल गैमेट फॉर्म होते हैं, इट इज 2, और कितने फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं, इट इज ओनली 1, ओनली, क्योंकि एक फॉर्म होता है और 2 मेल गैमेट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट फॉर्म हुआ और एक एग सेल फॉर्म हुआ, तो समथिंग इज देयर, राइट। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होना है, वी नो इट, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे 2 गैमेट का ही जरूरत है, 1 इज मेल एंड द अदर शुड बी फीमेल। तो 1 मेल एंड 1 फीमेल विल फ्यूज टू ईच अदर, बट यहाँ पे क्या है, 2 मेल है और एक फीमेल है, तो दैट मीन समथिंग मोर विल हैपन देयर। तो इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द पॉलिनेशन। कैसे पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, या फिर ऐसे कौन कौन से एजेंट है जो कि ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और फिर हम फर्टिलाइजेशन की तरफ देखेंगे। तो आज के क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मेच्योर एम्ब्रायो सेक का डायग्राम याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है अबाउट द एनाट्रोपस ओव्यूल, एंजियोस्पर्म में कौन से टाइप के ओव्यूल होते हैं, तो इट इज आवर एनाट्रोपस ओव्यूल। फिर हमें और भी याद रखना है अबाउट द 7 सेल 8 न्यूक्लिएट या फिर 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज, और फिर हमारा पूरा डायग्राम, और फिर कैसे हमारा मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर आया एंड मेगास्पोर से हमारे कैसे फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल मेगास्पोर, ठीक है। तो दैट टुडे वी आर एंडिंग द क्लास एंड आई थिंक दिस टॉपिक इज वेरी इजी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन राइट मी इन द कमेंट। सो थैंक यू।